हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर स्टेज। और आज हम लोग फिर अगेन बीएससी सेकेंडरी का फिजिकल केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है पीएच स्केल। फिजिकल केमिस्ट्री का ये पीएच स्केल के ऊपर आज बात करना है और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है। बहुत छोटा टॉपिक है और आसान से इसको कवर हम लोग कर लेंगे। देखिए, इस टॉपिक से कुछ आपसे ज्यादा पूछा जाएगा तो बेसिकली इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे वही आपसे पूछ जाएंगे। और बहुत आसान होता है। और प्रीवियस ईयर में आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा कि पीएच स्केल क्या होता है, इसकी वैल्यू कैसे रिएक्ट करते हैं, फाइंड आउट कैसे करते हैं, कैसे ये वैरी करता है। ये सारा चीजें आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। उसी चीज को हम लोग यहाँ पे रिपीट करने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए, जो पीएच स्केल होता है ना, ये किसी भी सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ के बारे में बताता है कि ये एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है। अगर देखिए, पीएच स्केल जो होता है वो बेसिकली थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। कुछ नंबर से फाइंड आउट होते हैं। ये 0 से लेके ये 14 तक वैरी करता है और बीच में ये हमारा क्या होता है, 7 होता है। देखिए, थोड़ा सा हम लोग डिस्टर्बेंस रहते हैं। जो पीएच स्केल होता है ना, वह 0 से लेके 14 तक रहेगा। अगर पीएच स्केल का जो मान 0 से 7 के बीच में वैरी करता है तो वह हमारा एसिडिक होता है। 7 पे जाता है तो हमारा न्यूट्रल होता है। और 7 से ऊपर चला जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो पीएच के 3 जो होते हैं मान वो वैरी करते हैं, एक एसिडिक में मतलब एसिडिक में, न्यूट्रल में और एक बेसिक में। क्या होता है ये पीएच स्केल? देखिए, पीएच स्केल जो होता है ये इसके स्केल के ऊपर 14 ऐसे कलर होते हैं। सब अलग अलग 14 क्या होते हैं, ये अपने अपने कलर होते हैं। उन कलर का नंबर दिया जाता है। ठीक है। तो जो आपको पेपर मिलता है, जैसे मान लीजिए ये पीएच स्केल समझ जाइए, ये पीएच स्केल है और पीएच स्केल पे ऐसे स्केल करके एक कलर को शो किया जाता है। कलर को शो करने के बाद से खुद का अपना नंबर होगा। इस मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे नंबर होगा। मान लीजिए ये कोई आपके पास सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में आपको दे दिया गया, ये सॉल्यूशन के बारे में आपको नहीं पता कि ये हमारा एसिडिक है कि बेसिक है। लेकिन जब आप इसमें पेपर आता है, व्हाइट पेपर आता है हमारा, जिसको हम लोग लिटमस पेपर भी कहते हैं, पेपर आता है, उस पेपर को जैसे सॉल्यूशन में डालेंगे, अगर वो पेपर जिस कलर को शो कर देगा इसमें से और उस कलर का नंबर नीचे रहता है तो उसका पीएच में उतना ही हो जाता है। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में आपने उस पेपर को डाला और पेपर का जो रंग हो गया, सपोज करिए वो लाल आ गया, तो बाबू ये इसके पे पता चलेगा कि जो लाल है, सपोज करिए कि लाल है, वो 4 पे आके वेरी करेगा। ये लाल कलर ने यहाँ पे वेरी करा और लाल का अपना नंबर कितना है, 4। तो अब हम कहेंगे कि इस सॉल्यूशन का जो पीएच मान है वो कितना हो गया, 4 हो गया। समझ में आ रहा है? आसान है, कुछ नहीं है। बेसिकली सॉल्यूशन में उस पेपर को हम डालते हैं और पेपर जो रहेगा जिस कलर का शो करेगा, अब उस कलर के अपने खुद नंबर दिए रहेंगे। उस नंबर पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए फिर से, अगर ये कोई आपके पास सॉल्यूशन है, यहाँ पे इस सॉल्यूशन में आपने उस पेपर को डाला, उस पेपर के टुकड़े को डाला इसमें, ठीक ना। ये पेपर का जो रंग है वो सपोज करिए पिंक आ गया, पिंक आ गया। तो पीएच स्केल पे देखेंगे ये पिंक किस नंबर पे है, तो हमको पता चला कि पीएच स्केल पे देखने पे ये पिंक नंबर 8 पे आ गया। तो पीएच मान अगर हमारा कितना हो गया, 8 हो गया, तो इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है वो आपका कैसा हो गया, बेसिक हो गया। समझ में आ रहा है? ये सारे कलर के खेल होते हैं। कलर पे ही हम लोग क्या करते हैं, इसको डिसाइड करते हैं। तो हल्का सा आपको आइडिया आ गया होगा कि पीएच वर्क कैसे करता है। और स्केल जो होता है वो उस पे कलर होते हैं और जो सॉल्यूशन दिया रहेगा उसमें हम लोग पेपर डालते हैं। पेपर डालने के बाद देखते हैं कौन सा कलर हो रहा है और उस कलर का नंबर कितना है। उस नंबर पर हम लोग उसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर देते हैं। तो एक हमारे साइंटिस्ट थे जिसका नाम था सोरेनसन, जिनका नाम था सोरेनसन। सोरेनसन ने ही इस पीएच स्केल के बारे में बताया और एक अपना एक फार्मूला यूज किया और बताया कि ये फार्मूला हम लोग पीएच के स्ट्रेंथ के बारे में यूज कर सकते हैं और इसके स्केल के ऊपर वर्क कर सकते हैं। वो हमारा फार्मूला क्या है पीएच स्केल का, उन्होंने दिया था क्या कि पीएच बराबर माइनस लॉग बेस 10 हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। ये उनका क्या है, फार्मूला है। इसी के बेसिस पे हम लोग पीओएच के बारे में भी लिख सकते हैं। लेकिन उनका जो बेसिकली फार्मूला था, उन्होंने दिया था क्या कि पीएच बराबर माइनस लॉग बेस 10 हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है। ये H प्लस क्या है, वही उस सॉल्यूशन में
हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है वही वहां पर उसको रखा जाता है। कई तरीके से इस पे ऐसे भी लिखा जाएगा या pH बराबर ये माइनस ऊपर आ जाएगा तो ये नीचे चला जाएगा, तो log base 10 1 by हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। देखो दोनों फार्मूले एक ही हैं, दोनों में कोई डिस्टरबेंस नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। फर्क इतना हुआ है कि इस माइनस को मैंने यहाँ पर लगा दिया, अब माइनस ऊपर जाएगा तो उसको मैंने नीचे कर दिया, तो ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा फार्मूला निकल के आ जाएगा। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जिस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा हो जाएगी उसका पीएच मान कम हो जाएगा, और जब पीएच मान कम हो जाएगा, पीएच मान जितना ही कम रहेगा उस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ यानी एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही क्या होगा हमारा अधिक होगा। ठीक है, तो इसी पे हमको क्या करना है, कुछ क्वेश्चन करने हैं और क्वेश्चन करके इसको हमको समझना है। तो सॉल्यूशन में इसके बारे में बताया था, मैंने दिया क्या कि pH बराबर माइनस log base 10, ये हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, या इसी को हम लोग लिखते हैं ऐसे pH बराबर ये माइनस इधर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो डायरेक्टली मैं ऐसे लिख सकता हूं log base 10 1 by हाइड्रोजन आयन का। ये दो फार्मूले हैं, वैसे ये फार्मूला तो एक ही है लेकिन इसके दो रूप हैं, इन दो रूपों में क्या करना है हमको रख के आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है। ठीक है, अब चलिए इस पे हम क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इतना तो आपको पता ही होगा कि पीएच मान अगर ये 7 से कम होता है तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। पीएच अगर ये 7 के बराबर हो गया तो ये हमारा न्यूट्रल होगा, पीएच अगर ये 7 से बड़ा हो गया तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो तीन आपस में रिलेशन है, इन तीनों को देख लीजिएगा कि अगर आपका 7 से कम टेस्टी, 7 के बराबर न्यूट्रल और 7 से बड़ा हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं इसमें। हम लोग बेसिकली देखो यही वाला फार्मूला यूज करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसी पे हम लोग अपना सारा गेम ओवर करेंगे, खेलेंगे इसी पे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई क्वेश्चन दिया है कि HCl है, HCl का कोई सॉल्यूशन है, इस HCl की जो कंसंट्रेशन है वो 0.1 मोलार है, तो बाबू आपको बताना है इस सॉल्यूशन का जो पीएच मान है वो कितना है। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन ये कहा गया है कि मान लीजिए कोई HCl का सॉल्यूशन आपको दिया गया और उस HCl की जो सॉल्यूशन है उसकी जो मोलारिटी है 0.1 मोलार है, तो पूछ रहा है आपसे कि पीएच मान बताइए, उस सॉल्यूशन का पीएच मान बताइए। देखिए अब जो इससे पहले आपको थोड़ी सी चीजें जाननी पड़ेगी, एक दो टर्म होते हैं, एक होता है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, जिसका जो अपने मतलब 100% क्या होता है आयनों में टूट जाए उसको स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। जैसे मान लीजिए HCl हमने यहाँ पे लिया, HCl के 100 मोल लिया है तो 100 मोल ये पानी में जाके टूट जाए तो HCl हमारा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। समझ रहा है, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे HCl लिया और HCl के मैंने 100 मोल किसी पानी में डाले, सॉल्यूशन में डाले, तो ये 100 के 100 मोल जो है H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, तब हम लोग कहेंगे इसको स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट उसे कहेंगे जो कंप्लीट तरीके से अपने आयनों में डिफ्यूजन या आयनाइजेशन ना हो पाए उसको हम क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। सीधा सा मतलब समझ लीजिएगा कि जो हमारा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कंप्लीट तरीके से आयनों में टूट जाता है। मतलब आपने 50 मोल HCl के लिए तो 50 मोल आपको H प्लस मिल जाएगा, 50 मोल Cl माइनस मिल जाएगा। आपने 1 लाख मोल मान लीजिए H2SO4 के लिए तो 1 लाख मोल आपको H प्लस मिल जाएगा और 1 लाख मोल आपको HSO4 माइनस मिल जाएगा। समझ रहा है, लेकिन वही वीक का सेंस ये होता है ना कि आपने जितना लिया है वो पूरी तरीके से ब्रेक नहीं हो रहा है, उसको हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट से मान लीजिए एसिटिक एसिड हो गया, ये वाला एसिटिक एसिड हो गया CH3COOH। अब ये एसिटिक एसिड हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्यों? क्योंकि जब इसको हम लोग मान लीजिए 20 मोल अपने पानी में इसको डाले, 20 मोल अपने पानी में डाला ब्रेक होने के लिए, तो पता चला इसमें से केवल 2 ही मोल टूटा है, 18 के 18 मोल जो है वैसे सॉल्यूशन में क्या है पड़े, इसको हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट उसे बोलेंगे जो कंप्लीट तरीके से आयनों में टूट जाए, वीक इलेक्ट्रोलाइट उसे बोलेंगे जो कंप्लीट तरीके से आयनों में ना हो। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि यहाँ पे जो HCl है वो हमारा एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है,
ये कंप्लीट तरीके से आयनों में ब्रेक होगा। ये HCl जो है बड़ा स्ट्रांग है, अब कंप्लीट तरीके से क्या होगा, आयनों में ब्रेक होगा। तो इसको आयनों में ब्रेक होने के लिए आप देखिए HCl is converted to H plus and Cl minus। तो बाबू अगर इस HCl का आपने 0.1 मोलार लिया है तो इसके एक मोल से, ध्यान देना समझना है यहाँ पे हल्का सा, इसके एक मोल से H प्लस का एक मोल बन रहा है और Cl माइनस का भी एक मोल बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.1 मोलार अगर इसकी कंसंट्रेशन है तो 0.1 मोलार इसकी भी कंसंट्रेशन होगी, 0.1 मोलार इसकी भी कंसंट्रेशन होगी। हमको फार्मूला में क्या चाहिए, हमको फार्मूला में H प्लस चाहिए, बाकी किसी से मतलब नहीं है। हमको Cl माइनस कितना है उससे वगैरह, उससे कोई मतलब ही नहीं है हमको सिर्फ H प्लस से मतलब है कि H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है। समझ में आ रहा है? तो मान लीजिए HCl के हमने लिया था कितना 0.1 मोलार। क्योंकि HCl जो होता है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये कंप्लीट तरीके से आयनों में ब्रेक होगा। तो HCl का अगर 0.1 मोलार इसकी कंसंट्रेशन है तो H का भी 0.1 मोलार कंसंट्रेशन होगा, इसका भी क्या होगा 1 मोलार 0.1 मोलार कंसंट्रेशन होगा। अरे यही हो सकता है, इसकी साइज क्या हो सकता है, छोटे हो सकते हैं, बाकी तो सेम ही है। तो ओवरऑल हमको H प्लस का कंसंट्रेशन हमको मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला यूज करके और उस पर हम लोग क्या करेंगे रखेंगे। जैसे कि अब देखिए क्या इस 0.1 को हम 1/10 लिख सकते हैं, क्या 1/10 को हम 10 की पावर -1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यानी कि 0.1 की जगह पे हम 10 की पावर -1 लिख सकते हैं। अब फार्मूला यूज करेंगे हम pH बराबर हो जाएगा माइनस log बेस 10, और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की जगह पे हम लोग हाइड्रोजन आयन की जगह पे 10 पावर -1 रखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे क्या 10 पावर माइनस हो गया। अब 10 पावर -1 हमने रख दिया, इसकी डायरेक्टली H प्लस की जगह पे 10 पावर -1 रख दिया हमने। अब ये जो होता है log के ऊपर एक फार्मूला होता है log m पर m, तो ये जो माइनस होता है ना वो आगे चला जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या pH बराबर -1 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना आपका माइनस माइनस प्लस हो गया, और log बेस 10। तो जब बेस वैल्यू और फंक्शन वैल्यू दोनों सेम हो जाते हैं तो इसका मान एक हो जाता है, यानी pH बराबर कितना आ गया आपका। देखिए ये जो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा HCl का जिसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलार थी, इसका pH मान हमने निकाला तो कैसा है वो 1 आ गया। मतलब ये बहुत ज्यादा बहुत एक हार्ड एसिड है, या इसकी जो कंसंट्रेशन लिखी गई है वो क्या है ज्यादा है, तो यहाँ पे pH मान से कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरह क्या होता है छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जो आपको क्या करना चाहिए करना चाहिए, जैसे कि अब इसी तरह तमाम तरीके से क्वेश्चन इस पे बनते हैं, आप इसको क्या कर सकते हैं आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई सॉल्यूशन आपके पास है, जैसे कोई सॉल्यूशन आपके पास है किसी भी चीज का, इसमें जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है वो कितना रखा है 10 पावर -2 दे रखा है, बस उठा के इसको देखो क्वेश्चन में ना केवल हमको H प्लस से मतलब है, उठा के हम यहां पर रख देंगे, उसमें हमको मिल जाएगा pH बराबर माइनस log बेस 10, इसकी जगह पर कितना हो जाएगा 10 पावर -2 आगे चला जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो pH बराबर क्या हो जाएगा +2 log बेस 10। अब इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी तो pH बराबर आपका कितना आ गया, दिख रहा है pH बराबर कितना आ गया। यानी ये सॉल्यूशन जो कैसा है हमारा एसिडिक है, जो ये सॉल्यूशन आपको दिया गया था वो कैसा है एसिडिक, ठीक है। इसी प्रकार और कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसी पे, जैसे कि मान लीजिए नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड ये हमारा क्या है एक प्रकार का स्ट्रांग एसिड है। मान लीजिए आपके पास कोई नाइट्रिक एसिड है HNO3, इसका जो कंसंट्रेशन दे रखा है 2 × 10⁻² दे रखा है, ठीक है, इसकी इतनी मोलार की कंसंट्रेशन है। तो फिर वही काम कर रहा है, वो जो नाइट्रिक अम्ल होता है वो एक हमारा स्ट्रांग एसिड है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये भी कंप्लीट तरीके से आयनों में ब्रेक होगा H+ और NO3- में। तो अगर इसकी मोलार आपका 2 × 10⁻² है, देखिए एक मोल से एक मोल बन रहा है, तो इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा 2 × 10⁻² और 2 × 10⁻²। देखो ना इसमें कंफ्यूजन बहुत हो रहा है कि सर यहाँ तो कर लीजिए सर, यहाँ तो 2 × 10 पर इसकी कंसंट्रेशन है तो इसका भी कंसंट्रेशन कैसे इतना ही हो गया। अगर मान लीजिए कुछ समझ के सोचिए, अगर मान लीजिए 50 मोल हमने HCl को लिया है, तो अगर ये ब्रेक होता है H+ में
और Cl माइनस में। तो बाबू ये भी तो अपना 50 मोल तो टोटल है ही है, लेकिन 50 मोल से 50 मोल H प्लस भी बाहर निकलेगा और 50 मोल Cl माइनस भी निकलेगा। ये दोनों कंबाइन करके फिर 50 मोल HCl का फॉर्मेशन करेंगे, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन अगर ये ब्रेक होता है HCl 50 मोल के, तो 50 मोल अगर HCl ब्रेक होता है मतलब 15, तो पहले 15 मोल आपके H प्लस भी बनेंगे, 15 मोल Cl माइनस भी बनेंगे, दोनों बनेंगे। उसी बेसिस पे इसकी जो कंसंट्रेशन होती है, जितना कंसंट्रेशन इसका है टोटल, तो H प्लस का भी तो कंसंट्रेशन इतना है, Cl NO3 का माइनस के भी ऊपर तो कंसंट्रेशन इतना है। कंसंट्रेशन दोनों का क्या होता है, सेम होता है। नहीं समझ लो यार, यहाँ 50 मोल अगर यहाँ पर रखा गया है, तो 50 मोल HCl में 50 मोल H प्लस भी है और 50 मोल Cl माइनस भी है। उसी प्रकार अगर इसका कंसंट्रेशन इतना दे रखा है, तो इसके कंसंट्रेशन में इतना ही H प्लस का भी कंसंट्रेशन है और NO3 का भी कंसंट्रेशन क्या है, तो हमको मतलब सिर्फ इससे है, हमको मतलब सिर्फ H प्लस से है, बाकी किसी से कोई मतलब। अगेन हम लोग फार्मूला में यूज करेंगे और उसको क्या करेंगे, लाके रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना pH बराबर माइनस log बेस 10, H प्लस की जगह पे क्या रख देंगे हम लोग 2 into 10 to the power minus 2। अब log m into m क्या होता है, log m plus m होता है। तो pH देखिए log का फार्मूला यूज होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। माइनस को मैंने बाहर रख दिया, तो log m into m बराबर क्या हो जाएगा, log m plus m। यहाँ हो जाएगा log बेस 10 2 प्लस log बेस 10 के पावर कितना आ जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। ओके, अब फिर अगेन हम लोग क्या करेंगे, pH बराबर माइनस इसका मान 0.3010 होगा, याद रखना पड़ेगा आपको। ये -2 इधर आ जाएगा, -2 इधर और log बेस 10 10, तो log बेस 10 10 का मान तो कितना हो गया 1 हो गया। तो अगेन pH बराबर हो जाएगा माइनस 0.3010 और माइनस ये 2। तो इसको घटाएंगे pH बराबर तो 1.9 समथिंग आएगा और ये माइनस होगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। तो pH का मान 1 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा आपका ऐसे दिखेगा। आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं। देखिए बहुत आसान है, कुछ है नहीं, केवल आपको H प्लस का कंसंट्रेशन आपको पता होना चाहिए। अगर H प्लस का कंसंट्रेशन है, आप फार्मूले में उठा के निकाल लीजिए, आपका क्या आ जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं ना, जो थोड़ा सा घुमा फिरा के देते हैं, तो घुमा फिरा के देंगे उसके दिमाग क्या होता है, डाइवर्ट हो जाता है, तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो रिलेशन होता है pH बराबर माइनस log 10 H प्लस, H प्लस का कंसंट्रेशन उठा के हमको रख देना। दो तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, एक तो डायरेक्टली उस क्वेश्चन में H प्लस का कंसंट्रेशन आपको दिया रहेगा, तो उठा के आप फार्मूले में रख दीजिएगा। नहीं तो वह स्ट्रांग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के आसपास खेलेगा आपसे, तो वहां पे अगर स्ट्रांग है तो पूरा पूरा, अगर वीक होगा तो कुछ इसकी आयनाइजेशन की मात्रा उसने दे रखी होगी, उठा के वहां पे बोला के रखना है। ठीक है, और एक इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टेड जो क्वेश्चन है उसको भी हम क्या करते हैं, एक करके उसको फिनिश करते हैं कि कभी कभी क्या होता है ना, रिवर्स करके दे देगा और उल्टा, तो दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। जैसे देखिए अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए HCl का कोई सॉल्यूशन है, HCl का जो सॉल्यूशन है उसमें इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 10 की पावर -8 मोलार है, मोल पर लीटर है, जिसको हम क्या कहते हैं, मोलार कहते हैं, मोलरता का इतना है। अगर दिमाग आपने पहला वाला लगाया कि HCl जो होगा वो ब्रेक होगा H प्लस और Cl माइनस में, कंप्लीट तरीके से ब्रेक होगा। इसका कितना है, इसका है 10 की पावर -8, तो इसका भी 10 की पावर -8 होगा और इसका भी 10 की पावर -8 होगा। ओवरऑल हमको हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना मिल गया, 10 की पावर -8। अब ये फार्मूले में उठा करते हैं, pH बराबर माइनस log बेस 10, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना हो गया, 10 की पावर -8। अब log m की पावर n आगे चला आएगा, तो -8 आगे चला है तो प्लस, तो यहाँ हो जाएगा pH बराबर +8 log बेस 10 ओवरऑल इसकी जो वैल्यू होगी वो ये हो जाएगी, तो pH बराबर कितना आ गया 8, तो pH बराबर 8 आ गया,
तो ये जो सोल्यूशन आपका कैसा होगा, ये तो सोल्यूशन आपका कैसा होगा, बेसिक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दिया है जो कि ये तो HCl है, और HCl तो कभी बेसिक हो नहीं सकता, यानी बेस हो नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है इसमें। समझ में आ रहा है क्या करूं, कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक हो रहा है। तो कहाँ मिस्टेक हो रहा है, हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं? गलती हम लोग इन जगह कर रहा है, ये जो सोल्यूशन आपको दिया गया है HCl का, ये HCl का सोल्यूशन पानी में भी है, मतलब HCl को पानी में डिसॉल्व किया गया है, तो वहां पे हमको वाटर का भी क्या होना पड़ेगा, H+ लेना पड़ेगा, H+ का कंसंट्रेशन लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वाटर का भी कंसंट्रेशन लेंगे H+ का। जैसे कि मान लीजिए ये जो सोल्यूशन आपका है, इसमें आपने HCl को डिसॉल्व किया है, HCl को डिसॉल्व किया तो इसकी मोलरता कितनी है, 10⁻8। लेकिन बाबू HCl थोड़ी ना है इसमें तो पानी में भी है, तो पानी का भी हमको क्या करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा। और पानी का जो पानी में जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁷। यानी अब हम लोग क्या करेंगे, पानी का भी हाइड्रोजन कंसंट्रेशन और इसका HCl का भी, दोनों का हाइड्रोजन की जो आयन है उन दोनों को पहले आप रीड करेंगे। दिमाग में चल रहा है ना आपके, इसके पहले वाले में क्यों नहीं यूज किया गया? अरे यार, इसके पहले वाले में इसलिए नहीं यूज किया गया क्योंकि HCl के वहां पे 10⁻⁻1 मोलार था, और पानी का जो मोलार होता है वो 10⁻⁷ होता है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है लगभग 1 लाख से ऊपर है, 1 लाख क्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो इसको हम लोग पानी को क्या करते हैं, उस समय नेग्लिजिबल कर देते हैं। लेकिन अभी जो HCl है उसका जो कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁸ है, और अभी जो पानी में जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁷ है, तो दोनों में मात्र 10 का डिफरेंस है। तो इसलिए हम दोनों को अब क्या करेंगे, साथ लेंगे। जब देखिए HCl या कोई भी सॉल्यूशन दिया गया है उसकी कंसंट्रेशन 10⁻⁷ के आसपास वैरी कर दिया गया, तो उस समय हम हाइड्रोजन आयन को भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कंफ्यूजन दिमाग में होता होगा, चलता भी है, मुझे पता है, लेकिन वहां पे अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए उसी फार्मूले को हम इसको रखते हैं तो ये हमारा तो गलत हो जाता ना, ये तो आ गया था बेसिक, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं अब अपना इस पे पानी भी रोल अपना क्या करेगा, प्ले करेगा। पानी भी अपना कुछ मतलब अपने आप को भी बताएगा कि मेरा भी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है। जब इस तरह का सिचुएशन आए कि जो आपको दिया गया है अम्ल, आप पीएच मान निकाले कि वो बेसिक आ रहा है, तो समझ जाइएगा कि उसमें पानी भी अपना कुछ काम कर रहा है। जब कोई सॉल्यूशन आपको बेसिक दिया गया है, आ जाए अम्ल, तो समझ जाइए पानी का कहीं ना कहीं मतलब कुछ योग हो रहा है जो हमसे मिस हो रहा है, कुछ हो रहा है। जब कंसंट्रेशन का डिफरेंस ज्यादा रहे तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जब कंसंट्रेशन का डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा तब तो हम लोग पानी का यूज करेंगे। मान लीजिए कोई आपके पास H2SO4 का कोई सॉल्यूशन है, H2SO4 का सपोज करिए, अब H2SO4 का सॉल्यूशन है, इसका कंसंट्रेशन दे दिया 10⁻⁹, अब 10⁻⁹ दे दिया हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, तो अब यहां पे रखेंगे तो फिर तो मिस्टेक हो जाएगा, फिर उसका pH मान तुम्हारा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा तो वो बेसिक में चला गया, तो बेसिक में चला गया तो फिर कैसे वो एसिडिक हो जाएगा। तब वहां पे हम लोग क्या करेंगे, पानी का भी हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तब जाके हमारा क्या होगा, क्लियर होगा। अब ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, घबराइए मत, बस 2 मिनट का टाइम दीजिए, इसको हम लोग खत्म कर देंगे। देखिए जो ये HCl है इसका कंसंट्रेशन दे रखा है 10⁻⁸ मोलार, और इस HCl को पानी में भी रखा गया है, तो पानी में भी रखा गया, पानी में, तो पानी में जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁷ होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यानी HCl से जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आती है हमको प्राप्त होती है वो 10⁻⁸ मिलती है, और वाटर से जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन प्राप्त होती है वो 10 कितनी मिलती है, -7 मिलती है। तो इन दोनों को आपको ऐड करके तब इसमें हमको रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो जो सॉल्यूशन आपका तैयार हुआ है यहाँ पे HCl भी है और वाटर भी है, तो HCl का भी H+ इसमें है और वाटर का भी H+ है, तो हमको तो पूरे सॉल्यूशन का H+ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों H+ को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखिए ये जो 10⁻⁷ है, क्या इसको हम 10 × 10⁻⁸ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं।
क्योंकि यहाँ +1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 तो घट जाएगा तो -7, तो ओवरऑल यही हमको क्या हो जाएगा, फिर से मिल जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के H+ को HCl और प्लस H2O, इन दोनों के जो H+ की कंसंट्रेशन है उसको हम लोग जोड़ेंगे। तो वहां हो जाएगा तुम्हारा कितना, 1 × 10⁻⁸ प्लस 10 × 10⁻⁸। अब ये समझ में आ रहा है, 10⁻⁷ को मैंने ऐसे लिख दिया है। अब 10⁻⁸ आप कॉमन ले लीजिए, तो 10⁻⁸ अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 + 10, तो ओवरऑल यहाँ हो जाएगा क्या आपका 11 × 10⁻⁸। देखिए अब आपका जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन आया कितना, 11 × 10⁻⁸ आया। तो अब इसका जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन का वो 11 × 10⁻⁷ आया। अब ये जो है एक्चुअली हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है। अब उठा के इस फार्मूले में हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, अब यहाँ पे लिखेंगे pH बराबर -log बेस 10 और यहाँ पे H+ की जगह पे क्या हो जाएगा 11 × 10⁻⁷। फिर अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, pH बराबर माइनस को यही पर रख दीजिए, log बेस 10 11 प्लस log बेस 10 10 के बाद कितना जाएगा -1, और फिर log 11 का मान आपको टेबल में दिया जाएगा, उससे निकालेंगे। फिर यहाँ से H हो जाएगा, तो pH बराबर हो जाएगा माइनस, यहाँ पे समथिंग उसका कुछ मान, ये -8 और -8 के बाद सपोज करो कि इसको हल करने के बाद से मान लीजिए 1.96 आता है और ये हो जाएगा आपका -8, क्योंकि इसको हल करेंगे तो 1 हो गया, जब इसको घटाएंगे तो 6 पॉइंट कुछ आएगा, ये माइनस और ये माइनस फिर क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 6 पॉइंट समथिंग। देखिए pH मान कितना आ गया 7, देखिए pH मान कितना आ गया 6 पॉइंट कुछ आ गया। तो इसका मतलब अब जो सॉल्यूशन का जो हमने pH का स्ट्रेंथ निकाला है वो कैसा है, सही है। ठीक है, तो ये था हमारा एक pH स्केल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि स्केल होता क्या है, आज पे हम लोग क्वेश्चन किस प्रकार करते हैं वो चीज हमने क्या किया, हमने डिस्कस किया। अब 2-3 टाइप के जो क्वेश्चन थे उसको मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो ये pH स्केल क्या होता है, फिनिश होता है। इसी में एक और इसका जो रिलेशन होता है वो pOH होता है। तो pOH सेम टू सेम यही होगा, pOH बराबर हो जाएगा -log बेस 10 और यहाँ पे OH माइनस की क्या होती है कंसंट्रेशन। ठीक है, इन दोनों का जो रिलेशन होता है वो pH प्लस pOH इक्वल टू क्या होगा 14 होता है। तो इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, आने वाले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे और इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन कर लेंगे जो आपको कांसेप्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। फिर बफर सॉल्यूशन है, फिर एसिडिक बफर है, बेसिक बफर है, उसके ऊपर भी हम लोग एक एक करके बात करेंगे। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। बहुत आसान है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और कुछ ज्यादा नहीं, बस pH बराबर ये फार्मूला याद रखना है, pH बराबर -log 10 pH की फॉर्म मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, और उसको अच्छे से आप कर सकते हो। जो क्वेश्चन था मैंने आपको बता दिया। नोट्स जो है आपका, इसका जो मैंने नोट्स आपको दिया है उस नोट्स में भी यही सारे सवाल हैं, कुछ नए सवाल जो मैंने आपको अपने पास से बताया। नोट्स आप डाउनलोड कर लीजिए और वहां से इसको कवर कर लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार और यहाँ पे समझ लीजिए, बाकी का इसमें अब नहीं लगता कि कोई चीज को प्रॉब्लम। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।